राजस्थान में बीते दिनों वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साठगांठ की बात कही जा रही थी। पहले आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की साठगांठ है। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं कि दोनों की साठगांठ से ही भ्रष्टाचार के काम होते हैं। और कहीं ना कहीं सचिन पायलट भी अनशन पर जब बैठे थे तो उन्होंने भी कहा था कि जब खान घोटाले की बात आती है तो सरकार चुप्पी साध लेती है। हम विपक्ष में थे तो जनता ने कहा कि आप सत्ता में आएंगे तो इस खान घोटाले की निष्पक्ष जांच हो। और उस वक्त सचिन पायलट ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की साठगांठ है, जिसके चलते निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर वसुंधरा राजे ने चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन अब जो है वसुंधरा राजे ने अपनी चुप्पी जो है खत्म कर दी है। जो है सूरतगढ़ में वसुंधरा राजे ने सचिन पायलट पर हमला बोलते हुए कहा कि जब हमारे विचार और सिद्धांत ही नहीं मिलते हैं तो किस बात की साठगांठ। केवल अफवाह फैलाने का, झूठ फैलाने का काम सचिन पायलट की ओर से किया जा रहा है। उन्होंने कहा विश्नोई समाज का 20वां नियम है ये है कि अगर कोई गलती करता है, कोई छोटा दुर्व्यवहार करता है और बड़ों का सम्मान नहीं करता है तो ऐसा हमारी पार्टी में नहीं है। 10वां जो है नियम ये कहता है कि क्षमा करें, लेकिन क्षमा करने लोग यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। सत्ता में आने से पहले जो है किसानों की कर्ज माफी की बात कही गई थी, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। आज 4.5 साल कांग्रेस सरकार को हो गए, लेकिन केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे। और भ्रष्टाचार इतने चरम पे पहुंच गया कि कोई भी काम कराने के लिए अब रिश्वत देनी पड़ती है। किसी भी सरकारी महकमे में चल जाओ, बिना रिश्वत के काम नहीं होता। अपराधी लगातार बेखौफ जो है अपराध करने में लगे हैं। दूसरे राज्यों से अपराधी राजस्थान में पनाह ले रहे हैं। निगम प्रशासन सूद नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पूरा फैल चुका है। उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी तो इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप वसुंधरा राजे के साथ साथ ही सीपी जोशी भी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी लगाते रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी लगाते रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, लगातार पुलिस चौकस हुई है, लेकिन विपक्ष लगातार भ्रष्टाचार के मामलों पर सरकार को घेरने में लगा है। अब जिस तरह वसुंधरा राजे ने चुप्पी तोड़ी है और पायलट पर निशाना साधा है तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि दूध और नींबू का रस एक नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह भ्रम फैलाया जा रहा है सचिन पायलट की ओर से, यह केवल मिथ्या कल्पना है, क्योंकि हमारी सोच और हमारे सिद्धांत एक नहीं है तो हम एक कैसे हो सकते हैं। हमारी पार्टी में किसी तरह का मतभेद और मनभेद नहीं है। हम एकजुट हैं, एकजुट होकर मैदान में उतरेंगे और जनता के बीच जाएंगे और जो कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है उसकी पोल खोलेंगे। हालांकि पोल खोलने की बात तो कही जा रही है, खुद बीजेपी की ओर से जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। ऐसे में जनता के बीच जाया जा रहा है, लेकिन जन आक्रोश यात्रा को लेकर सत्ता पक्ष का कहना है कि जन आक्रोश यात्रा के में भीड़ नहीं दिख रही है, केवल नाममात्र के लोग दिख रहे हैं। ऐसे में जनता भी जो है बीजेपी को दरकिनार कर चुकी है। अब हम अपनी योजनाओं को लेकर वापस सत्ता में आएंगे, क्योंकि हमारी योजनाओं का धरातल पर असर देखने को मिल रहा है। चिरंजीवी योजना का दायरा हमने बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। रीट मामले में भी लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। बहरहाल सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर तो आरोप लगाने में लगे हैं, लेकिन जनता का मन क्या कहता है कि जनता किसको सत्ता में वापस लाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।